बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन हाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चंद दिनों के बाद हमारे पास जलवागर होने वाला है। ये अल्लाह तबारक व तआला का अज़ीम महीना है जिसमें अल्लाह बड़ी अज़मतें और बड़ी बरकतें अपने बंदों को अता फ़रमाता है। हमने उसमें क्या काम करना है और हमें कितना अजर अल्लाह तबारक व तआला उसमें अता फ़रमाता है। अल्लाह की कितनी रहमतें और बरकतें बरसती हैं रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में। एक हदीस मुबारक आप सुनेंगे तो आपके दिल में ये ज़ौक़ पैदा होगा कि अल्लाह तबारक व तआला कितना मेहरबान है अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन गुनाहगार उम्मतियों पर कि अल्लाह तबारक व तआला इस एक महीने में इतनी मेहरबानियाँ फ़रमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने गुनाहगार बंदों की मग़फ़िरत फ़रमा देता है। हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माह शाबानुल मुअज़्ज़म के आखिरी दिन हमें खुतबा इरशाद फ़रमाया और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें इरशाद फ़रमाया, ए लोगो, तुम्हारे पास अज़मत और बरकत वाला महीना जलवागर होने वाला है। वो महीना जिसमें एक रात ऐसी भी है कि जो 1000 महीनों से बेहतर है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस माह मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ फरमाए हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इसकी रात में क़ियाम करना यानी नमाज तरावीह पढ़ना सुन्नत है, और जो इसमें नेकी का काम करे और ऐसा है जैसे किसी और महीने में उसने फ़र्ज़ अदा किया, यानी इस महीने में नफल पढ़ना फ़र्ज़ पढ़ने के बराबर है। और जिसने फ़र्ज़ अदा किया तो गोया के बाकी दिनों में उसने 70 फ़र्ज़ अदा किए। एक फ़र्ज़ अदा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस एक के बदले में उसको 70 का सवाब अता फ़रमाएगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सब्र का महीना है और सब्र का सवाब ये जन्नत है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, गमखारी और बलाई का महीना है। इस महीने में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। जो इसमें रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार कराए तो ये उसके गुनाहों के लिए मग़फ़िरत है और आग से आज़ादी उस शख्स को बख्शी जाएगी। और इफ्तार कराने वाले को वैसा ही सवाब मिलेगा जैसा रोज़ा रखने वाले को अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फ़रमाएगा। उसके अजर में कोई कमी नहीं की जाएगी। और फिर सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन कहते हैं कि हमने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स नहीं पाता कि वो रोज़ा इफ्तार कराए। यानी मकसद ये हुआ कि हम इतनी ताकत नहीं रखते कि हम किसी शख्स को रोज़ा इफ्तार करवाएं। तो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये सवाब तो उस शख्स को भी अल्लाह तबारक व तआला अता फ़रमाएगा जो एक खजूर या एक घूंट पानी के साथ किसी शख्स को रोज़ा इफ्तार कराएगा। ये वो महीना है जिसका अव्वल यानी इसके इब्तिदाई जो 10 दिन हैं ये रहमत के हैं, दरमियान के 10 दिन ये मग़फ़िरत के हैं और आखिर के 10 दिन ये जहन्नुम से आज़ादी के दिन हैं। और जो अपने ग़ुलाम यानी अपने मातहत को, जैसे दुनिया में किसी शख्स का कोई मातहत होता है, उसका मुलाजिम होता है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स इस महीने में अपने मातहत से कम काम ले तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को बख्श देगा और उसे जहन्नुम से आज़ाद फरमा देगा। ये इतनी बड़ी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने ग़ुलामों के लिए एक चीज़ अता फ़रमाई कि जो भी किसी का ताबे होता है, उसका नौकर होता है, उसका ग़ुलाम होता है या उसका मज़दूर है, उससे काम करवाने में अगर इस महीने में उसके साथ काम में उसको थोड़ा रिलैक्स देगा, उसके साथ अच्छाई वाला मामला पेश करेगा, उससे काम कम लेगा, तो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसके बदले में उस शख्स को अल्लाह तबारक व तआला बख्श देगा, उसके गुनाहों को बख्श देगा, उसको जहन्नम से आज़ाद कर देगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने रोज़ेदार को पेट भर कर खिलाया, अल्लाह ताला उसको, उस शख्स को मेरे हौज़ से एक ऐसा घूंट पिलाएगा कि जिसे पीने के बाद वो शख्स कभी भी प्यासा नहीं होगा, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को जन्नत में दाखिल फरमा देगा। ये हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक थी। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हदीस पाक की शरह में फरमाते हैं कि माह मुबारक रमज़ान के नफल दूसरे महीनों के फ़र्ज़ों के बराबर है और इस माह के फ़र्ज़ इबादत दूसरे महीनों की 70 फ़राइज़ की मिसल है। और इसी तरह मज़ीद फरमाते हैं कि इस माह रमज़ान के 3 अशरे हैं। पहले अशरे में अल्लाह तबारक व तआला
अब मोमिनों पर ख़ास रहमतें फरमाता है, जिससे उन्हें रोज़ा तरावीह की जो अहमियत होती है वो उनको मिलती है, और आइंदा मिलने वाली जो नेमतें हैं उनकी बंदे के अंदर अहलियत पैदा हो जाती है। और दूसरे अशरे में अल्लाह तबारक व तआला बंदों के तमाम सगीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है, जो जहन्नम से आज़ादी और जन्नत में दाखिले का सबब बनता है। और फिर फरमाते हैं तीसरे अशरे में रोज़ेदारों के जन्नती होने का ऐलान है कि वहाँ ऐलान के दाखिले का गोया उन्हें एक वीज़ा मिल जाता है, पासपोर्ट मिल जाता है कि अब जो है ना ये 3 अशरे तुमने मुकम्मल कर लिए हैं तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जन्नत अता फ़रमाए दे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको माह मुबारक के मुक़द्दस रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।